नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस देश की राजनीति के सबसे बड़े नटवरलाल ने एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता का मूर्ख बना दिया है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन के अंदर कोई भी सीट नहीं देने वाले, हम पंजाब के अंदर भी अकेले लड़ेंगे और दिल्ली के अंदर भी अकेले लड़ेंगे। हो सका तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक सीट वो दे देंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और पंजाब में 13 सीटें हैं और चंडीगढ़ की सीट को मिला दिया जाए तो ये 14 सीटें हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी ने ये साफ कहा था हम किसी को कोई सीट नहीं देने वाले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी मुलाकात की है खड़गे के साथ और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ। इन सभी ने आपस में लंच किया है और इसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। खबर निकल के ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अब एक तरीके से ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। अब अंदाजा लगा के देखिए इस नटवर लाल का वो 1 महीने के अंदर ही पलट गया। नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटूराम ये साबित हो रहा है। 13 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया था कि हम कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट नहीं देने वाले हैं पंजाब के अंदर, और दिल्ली के अंदर जहां तक बात है वहां पे हम एक सीट दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह साफ किया था कि कांग्रेस पार्टी की तो औकात एक सीट की भी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब 4 सीटें देने के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार हो गए। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि मीटिंग हो रही थी खड़गे और मनु सिंघवी के बीच में। ये अभिषेक मनु सिंघवी वही कांग्रेस के लीडर हैं जो वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पे ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं शराब घोटाले में। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की गर्दन को पकड़कर मरोड़ा गया होगा और बताया गया होगा कि अगर तुमने थोड़ी सी भी इधर उधर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मरोड़ दी जाएगी, क्योंकि तुम तो जेल जाने वाले हो, ये सबको दिख रहा है। तो फिलहाल तुम्हारी जेल जाने को जितनी देरी हम कर सकें वो मनु सिंघवी के हाथ में है। और अरविंद केजरीवाल की गर्दन मरोड़ कर ये बताया गया उन्हें कि तुम ज़्यादा चालाकी मत करो। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें देने के लिए तैयार हैं, और साथ में ये कहा है कि पंजाब के अंदर जो है हम कंपटीशन में लड़ेंगे, यानी पंजाब के अंदर कोई गठबंधन नहीं होगा, वहां पे अभी बातचीत चल रही है और दिल्ली के अंदर हम 4 सीटें देने के लिए तैयार हैं। या हम अंदाजा लगा के देखिए, जनता का बेवकूफ बनाने के ऊपर तुले हुए ये मूर्ख समझते हैं जनता को कि जहां पे अच्छा लग रहा है वहां पे गठबंधन कर लो, जहां पे हमारा फायदा है गठबंधन कर लो, जहां पे फायदा नहीं है वहां गठबंधन मत करो। पंजाब के अंदर हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के अंदर हम 13 की 13 सीटें अलग अलग से लड़ेंगे, वहां पे कोई गठबंधन नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर हम गठबंधन कर लेंगे क्योंकि मोदी को हराना है। उठ पटांग तरीके से जैसे एन केन प्रकारेण जैसे भी जनता का मूर्ख बनाया जा सकता है वो सब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस वक्त नीतीश कुमार से भी बड़े पलटूराम है। खैर उन्हें अपने आप को बचाना है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसों को चपेट में ले चुके हैं, उन्हें अपने आप को बचाना है, इसलिए ये सारा काम हो रहा है। और मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी और खड़गे ने साथ मिलकर ऐसी गर्दन अरविंद केजरीवाल की मरोड़ी होगी कि अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी से पंगा लेंगे तो अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर उन्हें नंगा कर देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल थोड़े डाउन हो गए। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये गठबंधन पंजाब के अंदर होता है तो पंजाब के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बिना सीटें लिए नहीं जाने वाली है, और अगर चुनाव एक दूसरे के आमने सामने होता है तो इसमें फ़ायदा तीसरी पार्टी ले जाएगी, इतना तय है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को छठी का दूध याद दिला दिया है। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन में फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी है। जयंत चौधरी छोड़कर जा चुके हैं, एनडीए के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। तो अब मामला यह बनता है कि अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन के अंदर रहना है और इस गठबंधन को मेंटेन रखना है तो उन्हें ये बताना होगा शाम तक कि वो समाजवादी पार्टी का जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और उन्होंने ऑफर क्या दिया है? ऑफर ये दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें देने के लिए तैयार हैं, उससे ज़्यादा सीटें हम नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी अगर इस चीज़ के लिए तैयार है तो वो गठबंधन में बने रहेंगे, नहीं तो नहीं। और आपको बता दूं मैं, शाम तक जो है या कल तक की बात है, अमेठी के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और वहां पे भव्य प्रोग्राम जो है भारत जोड़ो यात्रा का होने वाला है। खड़गे साहब भी उसमें जा रहे हैं और राहुल गांधी चाह रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, क्योंकि अमेठी से बहुत बार सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी। तो बड़ा तो तभी हो सकता है जब
अखिलेश यादव चाहेंगे, यानी अखिलेश यादव के समर्थक जब वहां पर पहुंचेंगे तभी वो प्रोग्राम बड़ा हो सकता है। और वो तभी पहुंचेंगे जब अखिलेश यादव की बात राहुल गांधी शाम तक मान लेंगे, नहीं तो इसके ऊपर सब मिटिया पलेत हो जाएगा और समाजवादी पार्टी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी। वैसे तो अखिलेश यादव की मजबूरी है साथ में खड़े होना। वो मजबूरी ये है कि उन्हें पता है कि इस वक्त मुसलमान वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, और अगर कांग्रेस पार्टी अलग अलग से चुनाव लड़ना शुरू कर देगी उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान वोट बढ़ सकता है। मायावती ने ये पहले से साफ कर दिया है कि मैं सबके साथ, किसी के साथ नहीं जाने वाली हूँ और मैं अलग से चुनाव लड़ूंगी। ये चीज़ अखिलेश यादव को और तंग कर रही है, क्योंकि मायावती अगर सभी सीटों के ऊपर अलग अलग प्रत्याशी खड़े करेंगी, पैसा कमाने का काम उनका है ही, वो प्रत्याशियों को बेचती हैं, टिकटें बेचती हैं। अगर वो टिकटें इस तरीके से बांट देंगी सबको, मुसलमान लोगों को खड़ा कर देंगी, तो मुसलमान वोट बढ़ सकता है, और अगर ये वोट बढ़ता है तो अखिलेश यादव कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं वोट बंटवारे में अगर कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो जाती है तो अखिलेश यादव कंगाल हो जाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अगर जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके कम से कम मुसलमान वोट जो कांग्रेस पार्टी को जाने वाले हैं उन्हें रोक लिया जाए। हालांकि 15 सीटें अखिलेश यादव जो देने की बात कर रहे हैं वो सब की सब वो सीटें हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी जीतना तो बहुत दूर की बात है, फाइट में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी भी उन सीटों पर फाइट पे नहीं है, तो फिर भी वो देना चाह रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी पूरे की पूरी उत्तर प्रदेश में ही कहीं फाइट में नहीं है, थोड़ी बहुत रायबरेली अमेठी में छोड़ दीजिए जाए तो बाकी कुछ भी नहीं है। फिर भी अखिलेश यादव ने एक ऑफर दे दिया है कांग्रेस पार्टी को 15 सीट देने का। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। इतनी सीटें भी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मिल रही है ये भी बहुत है। देखते हैं राहुल गांधी शाम तक क्या रिस्पॉन्स करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अमेठी में राहुल गांधी का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करेगी। वैसे ही आरएलडी साथ छोड़ चुकी है। आरएलडी के साथ छोड़ने का नुकसान समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आरएलडी का जो वोटर है, जो समर्थक है, वो जाट समर्थक है। जाट और मुसलमान अगर वेस्ट यूपी में मिल जाते तो वहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता जिससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा तो फ़ायदा सीधा बिल्कुल बीजेपी को मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ऐसे आंकड़े हैं जिससे अखिलेश यादव को ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के साथ जाना थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि मुसलमान वोट कहीं बट ना जाए। देखते हैं राहुल गांधी इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।